नमस्ते छात्रों, मैं राजेंद्र बैरागी। आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। 24 तारीख को आपका मैथ्स पेपर है। तो आज उसकी प्रिपरेशन में आज हम 10th के लिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए हम चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, नाम ही क्या है उसका, ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो बताओ ऐसे कौन सी शेप होती है जिसमें 3 एंगल होते हैं? तो वो होता है ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे रेशो होते हैं, तो वो होते हैं केवल अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हम ऐसा ट्राइंगल यूज करेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब उसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे अगर अपन ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे अपन ने एक एंगल बना दिया है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री जहां भी बनता है तो वो गाना गाएगा कि मेरे सामने वाले खिड़के में क्या रहता है, हाइपोटेनियस रहता है। तो यहाँ पे एक साइड जो हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, जो 90 डिग्री के सामने रहेगी वो रहेगी हमारी हाइपोटेनियस। मान लिया कि ये ट्राइंगल हमारा एबीसी है, जिसमें राइट एंगल यहाँ पर क्या है, बी पे। तो बचे हुए 2 एंगल जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे एक्यूट एंगल, जो हमारे रहेंगे एक्यूट एंगल। अब इन दोनों एक्यूट एंगल में एक मुखिया कौन रहता है? आप इनके सवालों को देखेंगे तो आपको क्या, मान लिया कोई सवाल है, मान लिया जाए कि साइन ए बराबर दे दिया हमको 3/4 और उसमें बोला जाए कि कोस ए निकालो, टेन ए निकालो। तो यहाँ पे जो साइन ए के साथ में जो ए दिया है, तो ये यहाँ पे ये मुखिया का काम करता है। मुखिया मतलब इसका जो मुख्य एंगल है वो ए एंगल है। अगर यहाँ ए की जगह अगर साइन सी देता तो यहाँ पे मुख्य एंगल कौन सा हो जाता, हमारा सी हो जाता। तो यहाँ पे बात होती है, सारी चीजें डिपेंड करती है मुखिया के ऊपर, किसका मुखिया कौन है। तो अगर हमारा मुखिया ए रहता है, अगर हम मुखिया ए मानते हैं, अगर ये मुखिया एंगल हो जाएगा तो मुखिया जिस पर बैठता है वो हो जाएगा बेस। अब बच्चे तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, तो बचा हुआ रहेगा ये रहेगा हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम ऐसा ट्राइंगल लेते हैं, मान लिया जाए ये एबीसी है, यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक हाइपोटेनस हो जाएगा। और अगर हम मुखिया एंगल सी लेते हैं तो मुखिया जिस पर बैठेगा वो हमारा कहलाएगा बेस। तो बची हुई साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो डिपेंड करेगा कि हम मुखिया किसे मान रहे हैं, डिपेंड करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आया है, वो उसमें मुखिया कौन आया है ना। तो यहाँ पे इतनी सी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज में आते हैं। तो हम बात करेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज में आते हैं, जिनका नाम है साइन, कॉस और टेन। कॉसेक, सेक और कोट, सब में हम थीटा लगा ले। या मुखिया बदल सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कोट। और एक कोड वर्ड होता है हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कोट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे अगर हम साइन का फॉर्मूला अगर यूज में लेते हैं तो साइन का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, तो वो बनेगा परपेंडिकुलर, ये सामूहिक पता लगा दिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम ऊपर वाले रेशो की बात करेंगे तो हम ऊपर से नीचे आएंगे। टेन का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी प्रकार से कोसेक का फॉर्मूला तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जो सेक का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट का फॉर्मूला रहेगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रहे हमारे फॉर्मूले। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा पेपर में आ सकता है। सेकंड जो होता है, आप देख रहे हो कि साइन का फॉर्मूला जो है वो हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक का फॉर्मूला जो है वो है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहां से अपोजिट फॉर्मूले जो रहते हैं हम उनकी बात करें तो यहां देखो आप साइन है, तो साइन थीटा बराबर साइन का उल्टा कोसेक है, तो उल्टे को हम कहेंगे 1 अपॉन। तो साइन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक का उल्टा। देखो साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन। कॉस थीटा का फॉर्मूला बात करें तो कॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सेक। तो सेक इक्वल टू देखो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। सिमिलरली अगर हम बात करें टेन की, तो टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, तो यहां से कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टेन। आप देख रहे हैं साइन का फॉर्मूला है p बाई एच, कॉस का फॉर्मूला है b बाई एच, है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो ये है हमारा p बाई एच, ये है हमारा b बाई एच।
कट जाएगा तो P अपॉन बी, P अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है 10 का। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी टेन थीटा। इसका उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका उल्टा करेंगे तो कॉस बी अपॉन पी जो रहेगा वो बनेगा तो हो जाएगा कोट थीटा। कैसे रूटिंग में लाना है हम उसको देखते हैं। साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट, कोट इक्वल टू 1 अपॉन टेन। साइन बटे कॉस, साइन कॉस टेन याद करते हैं अपन, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और कॉस अपॉन साइन बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोट। तो ये हो गए हमारे 8 फॉर्मूले ये और 6 फॉर्मूले ये, तो ये हुए हमारे 14 फॉर्मूले। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे फॉर्मूलों को। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोट इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर। अपोजिट फॉर्मूले की बात करें तो साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट, कोट इक्वल टू 1 अपॉन टेन, और साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कोट। एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल हमारा है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, उस पे राइट एंगल का पर है, बी पर है, ए बी बराबर 24 है, बीसी बराबर 7 है, और हमें ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल। राइट एंगल जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल कहाँ बन रहा है, तो ये बी पर, तो बी पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब बी यहाँ आ चुका है तो ए और सी आप कहीं भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ए यहाँ ले सकते हैं, आप चाहे तो ए यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने ए यहाँ ले लिया और सी यहाँ ले लिया, तो ये ए और सी जो है मुखिया एंगल, ये दोनों है यहाँ पर ए और सी, तो आप किसी को भी कहीं पे भी ले सकते हैं। ए बी बराबर दे रखा है 24, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और राइट एंगल का सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। इतना क्लियर हो गया। हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कोस है, यहाँ पे मुखिया ये वाला रहेगा, और दूसरे नंबर पे साइन सी कोस सी, इस मुखिया ये वाला रहेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो रहेगा हमारा तो ये वाला रहेगा, तो ये रहेगा हमारा एसी। परपेंडिकुलर यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि परपेंडिकुलर किसे माने, तो आप अपने हिसाब से किसी को मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का हो जाएगा 576, 7 का होता है 49, तो AC स्क्वायर बराबर इनको प्लस करेंगे तो आएगा 625, तो AC बराबर रूट में 625, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। तो AC हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। यहाँ फाइंड आउट करना है साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, तो हम सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। साइन ए ये फाइंड करना है, कोस ए ये फाइंड करना है, नंबर दूसरे पर हमें फाइंड करना है साइन सी और करना है कोस सी। साइन और कोस के फॉर्मूले के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन का फॉर्मूला रहेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस का फॉर्मूला रहेगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सेम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला रहेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सभी में एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री गाना गाता है मेरे सामने वाले खिड़के में हाइपोटेनियस रहता है, तो हाइपोटेनियस चाहे वो मुखिया ए हो या सी हो, सभी के लिए हाइपोटेनियस कौन रहेगा हमारा AC। तो यहाँ भी AC बटे में है, यहाँ भी AC, यहाँ भी AC और यहाँ भी AC। क्लियर है? अब बराबर लगा दो। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुखिया अगर A है, हमने क्या बोला, मुखिया जहां पे बैठता है वो हो जाता है बेस। अब ये इन दोनों में मुखिया A है, तो मुखिया ये है, तो यह मुखिया जिस पर बैठता है वो हो जाएगा बेस। तो इन दोनों बेस का है या बेस ये है, तो बेस हो जाएगा हमारा AB, और बची हुई साइड रहेगी वो रहेगी हमारी परपेंडिकुलर। अब इन दोनों में मुखिया कौन है हमारा C, ये मुखिया है, तो मुखिया जिस पर बैठता है वो हो जाएगा बेस,
तो ये बेस हो जाएगा हमारा BC और बची हुई साइड रहेगी हमारी परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं। बताओ BC की वैल्यू क्या हमारी, ये देखो AC की वैल्यू क्या हमारे पास, तो AC की वैल्यू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25। अब बस BC की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, यहाँ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये घटेगा तो 7/25, ये 24/25, 24/25, 7/25, तो ये होंगे हमारे आंसर। इसका एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, वो है सेक थीटा बराबर दे रखा है हमको 13/12 और बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले सेक थीटा बराबर लिखेंगे 13/12। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक यहाँ आता है तो सेक का फॉर्मूला रहेगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन कोस टेन, ये रफ बार में लिखना है हमको, तो सेक का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, जो रहेगा 13/12। तो यहाँ मानना है हमको, ये 13 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम इसको सपोज करेंगे 13 के मानना चाहिए, पर यहाँ पे हम के नहीं मानते हुए इसको 13 ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने 13 सपोज कर ली और बेस इक्वल टू हो गया हमारा 12। तो हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, बेस हमारा क्या हो गया 12 हो गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो हाइपोटेन्यूज हमारा दे रखा है 13², परपेंडिकुलर हमारा नहीं हमें पता है, और बेस की वैल्यू दे रखी है 12², 13 का स्क्वायर होता है 13 × 13, तो वो होता है 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का हो जाएगा 144। अब अपन क्या करेंगे, 169 144 इधर आएगा तो हम माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू रहेगी तो वो रहेगी हमारी √25, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ ओनली 5, अपन इसको सेंटीमीटर का कोई यहाँ पे रोल नहीं दे रखा है, तो P बराबर हमारा आ गया है 5। अब हमें क्या करना है, बचे हुए रेशो निकालना है। तो बचे हुए रेशो में हमें क्या है, सबसे पहले साइन, तो साइन जो है साइन थीटा की वैल्यू जो रहेगी, मुख्य देखो सबसे पहले बना दो डायग्राम बनाना चाहिए हमको, डायग्राम हमें इधर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे A, ये B और ये C, तो यहाँ मुख्य हमने थीटा मान लिया है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, तो यहाँ 13 सपोज कर लेते हैं। बेस दे रखा है 12, तो 12 अपन ने मुख्य यहाँ माना है तो 12 ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में ये हमें आ चुका है 5 आ चुका है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का मान कितना है हमको, तो वो आ चुका है 5, और हाइपोटेनियस हमको दे रखा है क्या माना अपन ने 13, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू हमें 12/13। टेन थीटा जो है, टेन थीटा का मान जो है P अपॉन B होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 आया है और बेस हमें दे रखा है 12। उसके बाद में कोसेक की वैल्यू जो रहती है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस इज 13 एंड परपेंडिकुलर इज 5 दे रखी है 5। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस इज 13 एंड बेस इज 12। और जो हमें सवाल है तो इसको अपन नहीं निकालते हुए डायरेक्ट कोसेक निकालेंगे, कोसेक के बाद में कोट निकालेंगे। तो कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5। तो ये बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे आ गए, ये हुए हमारे आंसर।